पहले खुद सीखिए, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामेश्वर होडगीर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है वास्तुशास्त्र के अनुसार घर कैसे बनाएं, ठीक है, या फिर वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, ये कैसे मतलब आप आज की इस वीडियो में समझ सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो चलिए बढ़ते टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का जैसे कि मैंने अभी बताया कि टॉपिक है कि घर कैसे बनाए, ठीक है। हम बड़ी मेहनत करके एक एक पाई जमा करके अगर हम घर बनाते हैं, उसके बाद भी अगर हमें शांति ना मिले या फिर सुख समाधान ना मिले तो उसका मतलब कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसके लिए हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि घर के मामले में तो मतलब मेरा ये कहना है कि घर के मामले में हमें वास्तुशास्त्र जो कहता है वो हमें करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा पाया गया है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वास्तुशास्त्र के हिसाब से चलते हैं, तो उनके जीवन में और वास्तुशास्त्र के हिसाब से ना चलने वाले लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव हमने देखा है और उसको समझा भी है, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है घर कैसे बनाए, ठीक है ना। तो जो पूर्व की दिशा होती है ना, वहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका मेन डोर होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद बाथरूम होना चाहिए, उसके बाद स्वागत कक्ष होना चाहिए, ठीक है। अभी समझ लीजिए, बाथरूम भी होना चाहिए, स्वागत कक्ष भी होना चाहिए, लेकिन सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि मेन डोर आपका जो है वो पूर्व की दिशा में ही होना चाहिए, क्योंकि मतलब मेन जो भी आपकी मतलब क्या कहेंगे उसे हम कि जो भी हमारे जीवन में मतलब ये आए खुशी आएगी वो सभी पूर्व दिशा की ओर से ही आती है, ठीक है ना। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसमें ये भी है कहा है कि आपने सुना ही होगा या फिर नहीं सुना होगा तो वो वीडियो देख सकते हैं आप, कि उसमें ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जिस घर में सूर्य की किरण आएगी उस घर में जो रोगराई होते हैं, यानी कि हम या फिर कुछ अड़चने रुकावटें जो होती है ना वो काफ़ी मतलब कम होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए पूर्व दिशा की ओर आपका जो मेन डोर होता है ना वो होना ही चाहिए। उसके बाद जो है बाथरूम होना चाहिए या फिर आपका स्वागत कक्ष होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं पश्चिम दिशा की तरफ। तो पश्चिम दिशा में जो होता है ना डाइनिंग टेबल होता है, ठीक है ना। डाइनिंग टेबल आप डाइनिंग रूम कर सकते हैं या फिर डाइनिंग टेबल के लिए जगह कर सकते हैं, या फिर जो हमारे बच्चे हो या फिर हम लोग भी हो कुछ किताबें पढ़ते हो या फिर कुछ स्कूल का कुछ एजुकेशन सीख रहे हैं या फिर कुछ डिग्री ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो पढ़ाई का रूम जो होता है ना तो ये पश्चिम दिशा की ओर होता है, ठीक है ना। पश्चिम तो समझ लीजिए पूर्व दिशा की, ये पूर्व दिशा को क्या क्या चाहिए, सबसे पहले मेन डोर आना चाहिए, उसके बाद बाथरूम आना चाहिए, उसके बाद समझ लीजिए स्वागत कक्ष आना चाहिए। तो पश्चिम दिशा की ओर क्या होना चाहिए, डाइनिंग टेबल, ठीक है। उसके बाद अपना जो हम जो पढ़ते हैं ना किताब का जो रूम होता है हमारा वो होना चाहिए, ठीक है ना। तो बढ़ेंगे उत्तर दिशा की तरफ। तो उत्तर जो दिशा होती है ना उसमें भंडार गृह होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ दक्षिण दिशा को टॉयलेट या फिर बेडरूम होना चाहिए, ठीक है। आग्नेय दिशा को हमेशा किचन ही होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि अग्नि क्या आ रहा है, अग्नि आ रहा है, आग्नेय दिशा में क्या आ रहा है, अग्नि। तो इसका मतलब होता है कि उस दिशा में सिर्फ किचन होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो नैऋत्य जो दिशा होती है उसमें जो भी घर का बड़ा इंसान होता है या फिर कोई घर चलाने वाला समझ लीजिए इंसान है, तो उसका रूम होना चाहिए, मतलब क्योंकि ये नैऋत्य जो दिशा होती है वो उसी के योग्य होती है, वो घर चलाने वाले व्यक्ति के, ठीक है ना। तो ईशान्य दिशा जो होती है ना वो जो हम भगवान के लिए मंदिर यानी कि भगवान के लिए जो रूम बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो है ईशान्य दिशा में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भगवान का निवास होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, ठीक है। तो अब रहती है वायव्य दिशा, तो दरवाज़ा, खिड़की या फिर बेडरूम आप इसमें से वायव्य दिशा में आप लगा सकते हैं। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।